नमस्ते दोस्तों और सुनो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ पैसे कमाने या बचाने की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता विकसित करने की बात है जो आपको जीवन में वित्तीय रूप से स्वतंत्र और सफल बनाएगी। मैं बात कर रहा हूं मॉर्गन ग्रीन की शानदार किताब स्मार्ट मनी हैबिट्स फॉर टीन्स के बारे में। आप शायद सोच रहे होंगे, मैं तो अभी टीन हूं, मुझे पैसे की इतनी क्या फिक्र, ये सब तो बड़ों का काम है। और यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी उम्र, आपका जोश और आपका सीखने का उत्साह, यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जितनी जल्दी आप पैसे को समझना शुरू करेंगे, जितनी जल्दी आप अच्छी वित्तीय आदतें अपनाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में जो छोटे छोटे सिक्के या नोट है, वे सिर्फ कागज या धातु नहीं, बल्कि आपके भविष्य की चाबी है। वे आपको अपना ड्रीम गैजेट खरीदने, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में पढ़ने या शायद अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू करने में मदद कर सकते हैं। मॉर्गन ग्रीन अपनी किताब में इसी बात पर जोर देती है कि वित्तीय समझदारी सिर्फ वयस्कों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो एक सुरक्षित, खुशहाल और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। आज इस पहले एपिसोड में हम स्मार्ट मनी हैबिट्स फॉर टीन्स के मूल सार को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये किताब आपको वित्तीय सफलता की राह पर ले जा सकती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है आपके आर्थिक भविष्य के लिए। पैसे को समझना ये क्या है और ये कैसे काम करता है। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ ये है कि आप पैसे को केवल एक वस्तु के रूप में न देखें, बल्कि एक टूल के रूप में देखें। पैसा क्या है? ये सिर्फ एक विनिमय का माध्यम नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का फल, आपके समय का निवेश और आपकी आजादी का प्रतीक है। मॉर्गन ग्रीन हमें बताती है कि पैसा कहीं से प्रकट नहीं होता, ये कमाया जाता है, बचाया जाता है और बुद्धिमानी से खर्च किया जाता है। टीनेजर्स के रूप में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे माता पिता हमें पैसे देते हैं या हम कभी कभी छोटे मोटे काम करके कमा लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है? मुद्रास्फीति, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें आज सस्ती लगती हैं, वे कुछ सालों बाद महंगी क्यों हो जाती है? इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मॉर्गन ग्रीन हमें बताती है कि कैसे मुद्रास्फीति आपके पैसे की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को कम कर सकती है। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने पैसे को सिर्फ जमा करके न रखें, बल्कि उसे बढ़ाना भी सीखें। पैसे की मानसिकता ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। क्या आप पैसे को एक कमी के रूप में देखते हैं, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, या एक अवसर के रूप में मैं और कमा सकता हूं और बढ़ा सकता हूं? एक सकारात्मक पैसे की मानसिकता आपको वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अगर आप मानते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है या आपके पास कभी पर्याप्त नहीं होगा, तो आप अपनी वित्तीय प्रगति को खुद ही रोक रहे हैं। ये किताब आपको एक प्रचुरता वाली मानसिकता विकसित करने में मदद करेगी। सवाल अपने आप से पूछें, पैसा मेरे लिए क्या मायने रखता है? मैं पैसे के बारे में क्या महसूस करता हूं? मैं पैसे का उपयोग कैसे करना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आपको अपनी वित्तीय यात्रा की दिशा तय करने में मदद करेंगे। कमाना शुरू करो, अपनी कमाई की क्षमता को पहचानो। मॉर्गन ग्रीन कहती है, उम्र या अनुभव कोई बाधा नहीं है जब बात पैसे कमाने की हो। टीनेजर्स के पास अपार ऊर्जा, रचनात्मकता और सीखने की तीव्र इच्छा होती है। इस अध्याय में वो आपको अपनी कमाई की क्षमता को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। साइड हसल सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स ही एकमात्र विकल्प नहीं है। आप अपनी रुचियों और कौशलों के आधार पर कई तरह के छोटे मोटे काम कर सकते हैं। ट्यूशन देना, यदि आप किसी विषय में अच्छे हैं तो छोटे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं।
पालतू जानवरों की देखभाल या डॉग वॉकिंग, यदि आपको जानवरों से प्यार है। लॉन केयर या बागवानी, अपने पड़ोसियों के लिए। ऑनलाइन काम, यदि आप डिजिटल रूप से दक्ष हैं तो ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया प्रबंधन, वेब डिजाइन, कंटेंट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे काम कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्क जैसी वेबसाइटें आपको अवसर प्रदान कर सकती है। अपनी शिल्प कला बेचें, यदि आप कुछ रचनात्मक बनाते हैं जैसे ज्वेलरी, पेंटिंग या बेकिंग, तो उन्हें ऑनलाइन या स्थानीय मेलों में बेच सकते हैं। एक उद्यमी की मानसिकता ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आप समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। अपने आसपास देखें, क्या कोई ऐसी जरूरत है जिसे आप पूरा कर सकते हैं? छोटी शुरुआत करें, सीखें और आगे बढ़ें। जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ी कंपनी खोलें, बस शुरू करें। अनुभव और आत्मविश्वास अपने आप आता जाएगा। अपने समय और कौशल को महत्व दें। अपने समय को बेकार न जाने दें। हर घंटे का उपयोग कुछ सीखने या कुछ कमाने में करें। यह आपको न केवल पैसा देगा, बल्कि आपको आत्मनिर्भर और जिम्मेदार भी बनाएगा। बचाना सीखो, अपने भविष्य के लिए बीज बोना। बचाना सिर्फ पैसे रखने की बात नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए बीज बोने की बात है। मॉर्गन ग्रीन लिखती है, ये शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे फायदेमंद वित्तीय आदतों में से एक है। लक्ष्य निर्धारित करना बचत तब आसान हो जाती है जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। अल्पकालिक लक्ष्य एक नया वीडियो गेम, एक फैंसी ड्रेस, अपने दोस्तों के साथ एक छोटी यात्रा। दीर्घकालिक लक्ष्य कॉलेज की फीस, पहला घर, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। पहले खुद को भुगतान करो, यह बचत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जब भी आपको पैसे मिलते हैं, चाहे पॉकेट मनी हो या कमाई, तो खर्च करने से पहले उसका एक निश्चित प्रतिशत जैसे 10% या 20% सीधे अपनी बचत खाते में डालें। इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत समझें। विलंबित संतुष्टि ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको अल्पकालिक इच्छाओं पर दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने में मदद करती है। आज एक छोटी सी कुर्बानी भविष्य में एक बड़ा इनाम दे सकती है। क्या आप आज एक नई कॉफी खरीदने के बजाय उस पैसे को अपने कॉलेज फंड में डाल सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको जीवन में सफल होने में मदद करेगा। बचत के तरीके, एक अलग बचत खाता खोलें। अपने पैसे को छोटे छोटे जार में बांटें, जैसे गैजेट जार, कॉलेज जार, इमरजेंसी जार। छोटी मोटी बचत को नजरअंदाज न करें। हर रुपया मायने रखता है। एक अलग बचत खाता खोलें। अपने पैसे को छोटे छोटे जार में बांटें, जैसे गैजेट जार, कॉलेज जार, इमरजेंसी जार। छोटी मोटी बचत को नजरअंदाज न करें। हर रुपया मायने रखता है। समझदारी से खर्च करो। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझो। पैसा कमाना और बचाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है इसे समझदारी से खर्च करना। मॉर्गन ग्रीन हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने पैसे का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जरूरतें बनाम इच्छाएं, ये एक मूलभूत अवधारणा है। जरूरतें वे चीजें जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। भोजन, आश्रय, कपड़े। इच्छाएं वे चीजें जो आपके जीवन को और सुखद बनाती है, लेकिन जिनके बिना आप जीवित रह सकते हैं। नया गेम कंसोल, फैशनेबल कपड़े, बाहर खाना। अपनी खर्च करने की आदतों का विश्लेषण करें और पहचानें कि आप अपना अधिकांश पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। क्या आपकी इच्छाएं आपकी जरूरतों पर हावी हो रही है? अपना बजट बनाओ। बजट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ ये ट्रैक करना है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और आप इसे कहां खर्च कर रहे हैं। 50-30-20 नियम अपनी कमाई का 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत पर खर्च करने का लक्ष्य रखें।
टीनेजर्स के लिए इसे और भी सरल बनाया जा सकता है। 60% बचत निवेश, 40% खर्च जरूरतें प्लस इच्छाएं। ये आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। एक स्प्रेडशीट, एक ऐप या यहां तक कि एक नोटबुक का उपयोग करें। बस ये जाने कि आपका पैसा कहां जा रहा है। समझदारी से खरीदारी। शोध करें। कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले कीमतों की तुलना करें। समीक्षाएं पढ़ें। सेल का इंतजार करें। जरूरी नहीं कि हर चीज अभी ही खरीदी जाए। आवेगी खरीदारी से बचें। मॉल में या ऑनलाइन कुछ खरीदने से पहले खुद को 24 घंटे का समय दें। क्या आपको वास्तव में इसकी जरूरत है या ये सिर्फ एक क्षणिक इच्छा है? वैल्यू फॉर मनी हमेशा सबसे सस्ता विकल्प सबसे अच्छा नहीं होता। देखें कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा मूल्य प्रदान करती है। गुणवत्ता, स्थायित्व, कार्यक्षमता। निवेश का जादू। अपने पैसे को अपने लिए काम करने दो। ये अध्याय कई टीनेजर्स के लिए एक आंखें खोलने वाला हो सकता है। मॉर्गन ग्रीन हमें सिखाती है कि कैसे निवेश करके हम अपने पैसे को अपने लिए काम करने दे सकते हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति ये दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आप अपनी कमाई पर जो ब्याज कमाते हैं उस पर भी आपको ब्याज मिलता है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा आपके पैसे को बढ़ने का समय मिलता है। उदाहरण, यदि आप 15 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 1000 रुपए निवेश करना शुरू करते हैं और आपको सालाना 10% रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास लाखों रुपए का एक बड़ा फंड हो सकता है, सिर्फ 1000 रुपए प्रति माह से। यदि आप 30 साल की उम्र से शुरू करते हैं तो आपको वही परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रति माह बहुत अधिक निवेश करना होगा। समय ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। निवेश के विकल्प टीनेजर्स के लिए कुछ सरल विकल्प। स्टॉक, आप उन कंपनियों में शेयर खरीद सकते हैं जिनके उत्पादों का आप उपयोग करते हैं और पसंद करते हैं। म्यूचुअल फंड, ये छोटे निवेशकों के लिए कई शेयरों में निवेश करने का एक आसान तरीका है। अपने माता पिता की मदद लें। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने माता पिता से बात करें। वे आपको ब्रोकरेज खाता खोलने और शुरुआती कदम उठाने में मदद कर सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं। निवेश शब्द अक्सर डरावना लगता है, लेकिन मॉर्गन ग्रीन हमें बताती है कि शिक्षा और शोध के साथ ये किसी भी अन्य कौशल की तरह सीखा जा सकता है। छोटे से शुरू करें, सीखें और धैर्य रखें। बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश संपत्ति बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। कर्ज से दूर रहो, अच्छा कर्ज बनाम बुरा कर्ज। किताब का ये अध्याय हमें कर्ज के जाल से बचने और समझदारी से कर्ज का उपयोग करने के बारे में सिखाता है। कर्ज क्या है? सरल शब्दों में, कर्ज वो पैसा है जो आपने किसी से उधार लिया है और जिसे आपको ब्याज के साथ वापस चुकाना होगा। अच्छा कर्ज बनाम बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो कर्ज जो आपको भविष्य में पैसा कमाने में मदद करता है या आपकी संपत्ति बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा ऋण जिससे आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं, या एक बिजनेस लोन जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है। बुरा कर्ज वो कर्ज जो आपको उन चीजों के लिए लेना पड़ता है जिनकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं है और जो आपकी संपत्ति नहीं बढ़ाते। क्रेडिट कार्ड पर ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज, या गैजेट्स और मनोरंजन के लिए लिया गया लोन। क्रेडिट कार्ड का जाल। क्रेडिट कार्ड सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन वे एक जाल भी हो सकते हैं यदि आप उनका उपयोग जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। उच्च ब्याज दरें। यदि आप अपना बिल पूरा नहीं चुकाते हैं तो आपको बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है। आसानी से खर्च करने का प्रलोभन। क्रेडिट कार्ड आपको अपनी आय से अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मॉर्गन ग्रीन सलाह देती है कि टीनेजर्स क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से समझ लें और केवल तभी उपयोग करें जब वे अपना बिल पूरी तरह चुकाने में सक्षम हो। ईएमआई की हकीकत। कोई भी चीज ईएमआई पर लेने से पहले सोचें
कि क्या आपको वास्तव में उसकी जरूरत है और क्या आप समय पर किश्तें चुका सकते हैं। कभी कभी थोड़ा इंतजार करना और नकद भुगतान करना कहीं बेहतर विकल्प होता है। अपने क्रेडिट स्कोर का निर्माण, बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर। जब आप वयस्क होंगे तो आपको घर खरीदने या बड़ा लोन लेने के लिए एक अच्छे क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता होगी। ये अभी से शुरू होता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, छोटे बिलों का भुगतान समय पर करना, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करो, अपने सपनों को एक रोड मैप दो। बिना लक्ष्य के आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे स्पष्ट, मापने योग्य वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। स्मार्ट लक्ष्य, स्मार्ट गोल्स। मॉर्गन ग्रीन सलाह देती है कि आपके लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? उदाहरण, मैं एक साल में 20,000 रुपए बचाना चाहता हूं। मेजरेबल, मैं अपनी प्रगति को कैसे ट्रैक करूंगा? उदाहरण, हर महीने 1,666 रुपए बचाकर। अचीवेबल, क्या ये लक्ष्य यथार्थवादी है? उदाहरण, क्या मेरे पास इतनी कमाई या पॉकेट मनी है? रेलेवेंट, क्या ये लक्ष्य मेरे बड़े सपनों और मूल्यों के अनुरूप है? टाइम बाउंड, मैं इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता हूं? उदाहरण, एक साल के भीतर। अपने लक्ष्यों को लिखो। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वे अधिक ठोस और वास्तविक बन जाते हैं। उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें रोज देख सकें, अपने डेस्क पर, अपने फोन के वॉलपेपर पर। छोटे लक्ष्य, बड़ी जीत। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ दें। हर बार जब आप एक छोटा लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है। समय समय पर समीक्षा। अपने लक्ष्यों की नियमित रूप से समीक्षा करें। क्या आपकी योजना अभी भी काम कर रही है? क्या आपको कोई समायोजन करने की आवश्यकता है? जीवन बदलता है और आपके लक्ष्य भी बदल सकते हैं। लचीले रहें। सही वित्तीय मानसिकता विकसित करना धैर्य, अनुशासन और कृतज्ञता। किताब का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वित्तीय आदतों से परे जाकर मानसिकता पर केंद्रित है। मॉर्गन ग्रीन हमें बताती है कि वित्तीय सफलता केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि आपके दृष्टिकोण और चरित्र के बारे में भी है। सीखने की इच्छा। वित्तीय दुनिया लगातार बदल रही है। हमेशा नई चीजों को सीखने और अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, वित्तीय विशेषज्ञों का अनुसरण करें। धैर्य। वित्तीय सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुरंत अमीर बनने के सपने न देखें। निवेश को बढ़ने में समय लगता है। अच्छी आदतों को विकसित होने में समय लगता है। धैर्य रखें और अपनी योजना पर टिके रहें। अनुशासन। अपनी बचत योजना पर टिके रहना, अपने बजट का पालन करना और अनावश्यक खर्चों से बचना, इन सब के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। ये एक मांसपेशियों की तरह है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही मजबूत होगा। कृतज्ञता। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यह आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करेगा और आपको लगातार और अधिक चाहने के बजाय संतुष्ट रहने का सिखाएगा। जब आप आभारी होते हैं तो आप बेहतर वित्तीय निर्णय लेते हैं। अपनी गलतियों से सीखें। हर कोई गलतियां करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें। वित्तीय दुनिया में असफलताएं सीखने के अवसर हैं। तो दोस्तों, मॉर्गन ग्रीन की स्मार्ट मनी हैबिट्स फॉर टीन्स सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक मार्गदर्शिका है जो आपको एक आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और वित्तीय रूप से स्वतंत्र युवा बनने में मदद करेगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे पैसे को अपने सपनों को पूरा करने का एक शक्तिशाली उपकरण बनाया जाए, न कि चिंता या तनाव का स्रोत। याद रखें, आपकी वित्तीय यात्रा आज से शुरू होती है। आप जितने छोटे हैं, आपके पास अपने पैसे को बढ़ने देने के लिए उतना ही अधिक समय है। आज जो छोटे छोटे कदम आप उठाएंगे वे भविष्य में बड़े परिणाम देंगे। सुनो इंडिया पर हमारा लक्ष्य
आपको ऐसी ही मूल्यवान जानकारी प्रदान करना है ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। अब आपकी बारी है। इस किताब से आपने क्या सीखा? आप कौन सी आदत आज से अपनाना चाहेंगे? आपके वित्तीय लक्ष्य क्या है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। हम जल्द ही इस किताब के प्रत्येक अध्याय पर और गहराई से चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में हम स्मार्ट मनी हैबिट्स फॉर टीन्स के पहले अध्याय में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने वित्तीय जीवन की शुरुआत एक ठोस नींव के साथ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखो, बढ़ो और जीतो। धन्यवाद।